एवरीवन, इन्वेस्ट जल्दी में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग आज एज अ करियर करना चाहिए, या फिर आप किस तरह से कर सकते हैं करियर, या फिर आप इसमें करियर बनाना चाहते हो, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हो। एज अ ट्रेडिंग हम करियर बना सकते हैं कि नहीं, बहुत से लोगों को डाउट है, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं कि लॉस भी है और प्रॉफिट भी है। बहुत से लोग स्क्रीनशॉट देख के भी आते हैं कि प्रॉफिट मार्केट में कि किस तरह से हमें ये इस तरह से हम भी पैसा कमा सकते हैं, 10 लाख 2 लाख 5 लाख, जो भी लोगों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देखते हैं जिससे, ठीक है। तो ये हम आज बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस के साथ साथ मैं कहूँगा कि आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए कि मैं किस तरह से आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में पैसा कैसे बनता है, क्या डिसिप्लिन फॉलो करने से पैसा बनता है, कौन से रूल आपको फॉलो करने चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो ज़रूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए। और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, तो हम इंट्राडे मास्टरी प्रोग्राम ले रहे हैं, जो कि 13, 14, 15, 16 को है। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। 6 मंथ कोर्स जो सब्सक्रिप्शन है, मतलब आप 6 मंथ तक वो देख सकते हैं। इवन एक्सपायरी जो ट्रेडिंग रहती है, एक्सपायरी की जो ट्रेडिंग है, जो में हम ट्रेड लेते हैं, वो ट्रेड आपको लाइव देखने मिलेंगे। ट्रेड विथ अस मतलब कि आप हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं, हम जो ट्रेड ले रहे हैं वो कॉपी कर सकते हैं। हमारे प्रीमियम ग्रुप में वही ट्रेड दिए जाते हैं जो हम लेते हैं, और आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट कम्युनिटी है, हम डेली वहाँ पे डिस्कस करते हैं। एवरी सैटरडे हम वहाँ पे Q&A सेशन लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे इस कोर्स में। तो आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। 25% का डिस्काउंट मैंने दिया है। अगर आप जाके देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए 25% का डिस्काउंट दिया है। इवन आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए 477 हमारी कॉस्टिंग है, लेकिन अगर आपने अगस्त 25 ये कूपन आपने यूज़ कर लिया तो आपको देखिए यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, और डिस्काउंट करके प्राइस ऑलमोस्ट 3600 समथिंग होती है। तो वहाँ पे आपको 6 मंथ का प्रीमियम ग्रुप भी मिल रहा है, तो वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करने से पहले मैं कहूँगा आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको टाइम जोन क्या रहेगा, टाइम जोन या टाइम फ्रेम बोल सकते हो कि आप कौन से टाइम में ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है 9:15 से लेके 11 तक मार्केट में मोमेंटम होता है, और यहाँ पे हम इंट्राडे ट्रेड के लिए आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। बुलिश हो या बेरिश हो, आपको एक अच्छा मोमेंटम इस टाइम फ्रेम में मिलता है, ठीक है। इसके बाद मैं कहूँगा 130 से लेके 130 315 330 मार्केट क्लोजिंग तक, इस टाइम में आपको एक अच्छी खासी मोमेंटम मिलती है, ठीक है। बीच का जो टाइम है 11 से 130, इस टाइम में मुझे लगता है कि मार्केट बहुत कंसोलिडेट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट रहा, ओके, क्योंकि मॉर्निंग में जो एक मोमेंटम मिला उसके बाद पूरा कंसोलिडेट ही रहा मार्केट, राइट। तो इस तरह से आपको देखना है। यहाँ पे देखिए जो गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट क्या हुआ, कंसोलिडेट रहा बहुत टाइम तक, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में मोमेंटम होता है। तो आपको फर्स्ट डिसाइड करना है आपका जॉब, आप अगर जॉब करते हो तो आपको मॉर्निंग में ट्रेड मिल सकता है क्या, ले सकते हैं क्या। ट्रैवलिंग टाइम है तो हम नहीं ले सकते, हम 12 बजे के बाद लेंगे, 1:30 बजे के बाद लेंगे। लेकिन ऐसा भी है कि डेली 12 या 1:30 बजे के बाद आपको मोमेंटम मिलेगा ही ऐसा, ठीक है। लेकिन यस 9:15 से 11 यहाँ पे आपको मोमेंटम ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मोमेंटम ज़रूर मिलेगा, लेकिन ऐसी मैं बोल रहा हूँ कि 1:30 बजे के बाद 130 to 330 यहाँ पे मोमेंटम रहेगा ही डेफिनेटली, ऐसा नहीं बोल सकता। यहाँ पे कई बार यहाँ पर भी पूरा दिन कंसोलिडेट रहेगा। मार्केट 11 बजे से 3:30 बजे तक एक स्टार्टिंग सी मूवमेंट मिलने के बाद, मैं हमेशा बोलता हूँ फ्राइडे के दिन हमें वैसे मिलने की कोशिश बहुत प्रोबेबिलिटी है। फ्राइडे के दिन की एक गैप अप ओपन होता है, या फिर एक अप मूव फर्स्ट हाफ एन आवर या 1 आवर में मिलने के बाद पूरा दिन इस तरह से ट्रेडिंग हो जाती है।
फ्राइडे के दिन, या फिर मैं कहूँगा कि जिस दिन मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंटम हो चुकी है 2 से 3 दिन पहले, तो नेक्स्ट डे पे वो मोमेंटम कैसे होती है, पूरा साइडवेज रहेगी। ठीक है, तो इस तरह की ट्रेडिंग में आपको नहीं पढ़ना है। अगर इंट्राडे ट्रेडर हो, आप इंट्राडे में पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए मार्केट में। मोमेंटम इसका मतलब कि आपको एक डायरेक्शन चाहिए, अप या डाउन, वोलेटिलिटी चाहिए जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो हाई वोलेटिलिटी स्टॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और अगर आप निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो टाइम फ्रेम डिसाइड हो गया 9:30 to 11 या फिर 1:30 to 3:30। ओके, इसके बाद आता है रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड, एक क्या दोनों मैं बोलता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड में क्या डिसाइड करता हूँ, फर्स्ट में आप बिगिनर हो तो 1:2। ओके, अब मनी मैनेजमेंट में कहूँगा किस तरह से करना चाहिए। अगर आप लर्निंग पर्पज आए हो, आपको ये एज अ करियर लेना है, एज अ पार्ट टाइम नहीं, मैं बोल रहा है एज अ करियर लेना है, तो स्टार्टिंग में आपको सीखना है। तो सीखने के लिए मैं कहूँगा कि आपको 15,000 सफिशेंट है। क्या है, 15,000 सफिशेंट है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास 15,000 है तो आप ट्रेड ले सकते हो। आप रिस्क रिवॉर्ड 1:2 के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ट्रेड लेना है 1:2 के हिसाब से। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार 1:2 मतलब कि आप 2,000 का लॉस और 3,000 4,000 का प्रॉफिट, ऐसा नहीं करो 15,000 के कैपिटल पे। आपको 15,000 के कैपिटल पे आपको क्या करना है, अगर आपके पास 15,000 कैपिटल है, ओके, तो आपको 5,000 की रिस्क लगानी है पर ट्रेड। ओके, पर ट्रेड 5,000 और 1,000 प्रॉफिट पर ट्रेड। ओके, उसके बाद आपको ये पर ट्रेड कितने ट्रेड लेने हैं इसका प्लान करना है आपको। प्रीवियस डे पे प्लान, कितने ट्रेड, मैं 2 ट्रेड लूँगा। ओके, 2 ट्रेड लूँगा, तो 2 ट्रेड लूँगा। सपोज कि मैं 2 ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 2,000, और लॉस अगर हुआ दोनों ट्रेड में तो कितना होगा, 1,000। राइट, तो ये स्ट्रेटेजी के साथ आप ट्रेड करना चालू करो। नेक्स्ट मंथ से, मतलब अगस्त मंथ आ रहा है, कल से अगस्त मंथ स्टार्ट है, तो मैं कहूँगा अगर इस तरीके से आप ट्रेड करना चालू करोगे तो मुझे लगता है आपको एक नेक्स्ट मंथ में आपको थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा, आपकी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, उसके साथ साथ आपको एक और डाउट आता है कि स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करें, क्योंकि बहुत से ऐसे स्ट्रैटेजीज़ हैं जो यूट्यूब पर है, हज़ारों वीडियो हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बहुत मिसलीडिंग हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक ही सिंपल तरीका बताता हूँ, आपको खुद का क्या करना है, सिस्टम बिल्डअप करना है। सिस्टम बिल्डअप करना है। ठीक है, किस तरह से, प्राइस एक्शन। ओके, प्राइस एक्शन, आप देखो प्राइस एक्शन क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, मैंने बोला है प्रीवियस डे हाई लो मार्क करो, इससे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चलता है। ओके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चलता है। उसके बाद आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करती है मैंने बताया, नहीं बताया तो मैं बताता हूँ। 2 कोने से ही 2 पॉइंट कनेक्ट करने हैं, एक तो मैं कहूँगा कि हायर लोज हायर हाइज, इस तरह से आपको 2 पॉइंट कनेक्ट करने हैं, या फिर लोअर लोज या फिर लोअर हाइज। ठीक है, इस तरह से आपको पॉइंट कनेक्ट करने हैं, जिससे आपको ट्रेंड लाइन बन जाती है। तो इंट्राडे में फर्स्ट मैं कहूँगा कि प्राइस एक्शन पे फोकस करो। क्या करना है, प्राइस एक्शन। उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, ट्रेंड लाइन। ओके, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस फर्स्ट आता है ट्रेंड लाइन के पहले। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाने के बाद आपको मिल ही जाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 3 चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सब आएगा तो इंडिकेटर। ठीक है, तो फर्स्ट मैं इंडिकेटर बताऊंगा 21 EMA और VWAP। ओके,
ये इतना ही। मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा RSI और MACD, यू कैन यूज फॉर ओनली कंफर्मेशन ट्रेड। ठीक है, ये फर्स्ट मैंने बोला प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर, और ये 2 इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं इंडिकेटर में से, या फिर इन दोनों के साथ आपको RSI और MACD लगाना है। ठीक है, ना कि बल्कि ओनली RSI और MACD पे भरोसा मत कीजिए, आपको फॉल्स सिग्नल बहुत मिलेंगे, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे ये दोनों भी बहुत फॉल्स सिग्नल देते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। लोअर टाइम फ्रेम पे क्या करते हैं ये, मैं कहूँगा कि लोअर टाइम फ्रेम पे ये क्या करता है, बहुत फॉल्स सिग्नल मिलते हैं। ओके, ये हो गया किसका, इंट्राडे में आपको किस तरह से करना है। तो अभी इसके बाद एज आप करियर बनाना चाहते हो तो फर्स्ट मैं कहूँगा कि आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। किसी का स्क्रीनशॉट देख के या किसी का वीडियो देख के वो 1 साल में बन गया, ये वो 6 महीने में बन गया, ये 2 महीने में बन गया, ऐसा नहीं होता है भाई। 5 साल डॉक्टर के लिए लगते हैं, 4 साल इंजीनियर बनने के लगते हैं, कोई भी डिग्री लेने के लिए 3 साल तो लगते ही है। ओके, तो ये डिग्री खत्म होने के बाद जॉब मिलता है ना आपको। तो आप स्टॉक मार्केट में क्यों 3-2 महीने में पैसा कमाना चाहते हो? ओके, स्टॉक मार्केट में क्यों पकड़ना है? इसके लिए भी टाइम लगेगा यार। क्या दोस्तों, कोई भी आपको बताए, कोई भी, बहुत से ऐसे मैंने भी देखा है यूट्यूबर्स, उनके सब्सक्राइबर भी बहुत है और उनके टेलीग्राम चैनल भी बहुत है, वो लोग आपको फंसा रहे हैं। यस, मैं भी बोल रहा हूँ, कोई भी ट्रेड, कोई भी कोर्स करके आप 1 या 2 दिन में या 1 या 2 महीने में करोड़पति नहीं बन सकते। इवन मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे कब? डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन के साथ ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, अदरवाइज आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। ठीक है, तो ये सब करने के साथ साथ आपको क्या करना है, डिसिप्लिन भी लगाना है। ओके, तो ये आपका मिथ छोड़ दो कि 1-2 महीने में या 6 महीने में मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा कमा पाऊंगा। आपको मार्केट को टाइम देना होता है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट को टाइम दीजिए 1 to 2 ईयर। ओके, तब जाके आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे और आपको एक एक्सपीरियंस आएगा। डे बाय डे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज करता जाएगा, आपका अनहेंस होगा नॉलेज, जिससे क्या होगा, नॉलेज आपका क्या हुआ, इंक्रीज हो गया डे बाय डे। ठीक है, डे बाय डे आप जो मिस्टेक करेंगे आप लिख के ले लो। मैंने ये, आप एक जर्नल बनाओ, नोट डाउन करो कि मेरा ट्रेड ये फेल क्यों गया, तो फेल क्यों गया, मैंने क्या किया, इमोशन क्या था मेरा उस टाइम, वो सब लिखो, जिससे आपको एक पूरा नोटबुक तैयार हो जाएगा, आपका खुद का बुक तैयार हो जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि यस, मैंने ये गलती की थी, अब मैं नहीं करूँगा। ठीक है, और लिखने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लिखने के बाद आपको ध्यान में रहेगा कि यार मैंने ये गलती ज़रूर की थी, तो ये ज़रूर हमें मुझे कम करनी है। या साइकोलॉजी कई बार चेंज होती है, जहाँ पे 500 रुपीज़ का लॉस है वहाँ पे 1000 हो जाता है। यस, मेरे साथ भी होता है, कई बहुत बार होता है, बहुत से लोगों के साथ होता है। ठीक है, 500 का 1000, 1500, 2000 हो जाता है, इमोशन होके लेकिन ये गलती समझो आपके पास 5 टाइम्स हो गई, 6 टाइम्स हो गई, 7 टाइम्स हो गई। ठीक है, लेकिन अगली बार ये गलतियाँ हमें क्या करनी है, डिक्रीज करनी है, कम करनी है। हमें फिर डिसिप्लिन हमें आना है, कम करनी है गलती, और इससे ही आप सीखते जाओगे। क्या होगा, इससे ही आप सीखते जाओगे। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ, अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हो, डिसिप्लिन, प्राइस एक्शन, ठीक है, प्राइस एक्शन, डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी, बैक टेस्टिंग स्ट्रेटजी। बैक टेस्टिंग है, बैक टेस्टिंग कह रहा हूं मैं। बैक टेस्टिंग मतलब कि ऐसा नहीं कि 1-2 दिन कर ली और छोड़ दी। बैक टेस्टिंग इसका मतलब अगर आपके पास 10-15 हज़ार रुपये हैं, आप टेस्ट करो, बैक टेस्टिंग करो, आपका रिजल्ट देखो 1 महीने का, 30 डेज का, 90 डेज का, 30 डेज या फिर 90 डेज। अगर आप मार्केट में 90 डेज कंटिन्यूसली रह गए तो आपको इस मार्केट से कोई नहीं हटा सकता। ठीक है, आप अगर 90 डेज मार्केट में ट्रेडिंग कर गए
तो आपको इस मार्केट से कोई नहीं हटा सकता। क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोग लॉस हो गया, 10 के लॉस हो गया, 20 के लॉस हो गया, 30 के लॉस हो गया, 50 हो गया, 1 लाख हो गया, 1 लाख लॉस निकल जाते हैं। ये लॉस भी क्यों हुआ है? विदाउट डिसिप्लिन, नो रिस्क मैनेजमेंट, इसकी वजह से लॉस हो गया तो निकल जाते हैं। फिर 2 महीने बाद आएंगे, फिर पैसा लेके आएंगे, फिर लॉस करेंगे, अगेन लॉस। ठीक है, तो पहले मैं बोलता हूँ कि ट्रेड लेना है तो प्राइस एक्शन के साथ ले लो, लेवल्स मार्कआउट करके ले लो, प्रीवियस डे पे थोड़ा काम करो, एनालिसिस देखो, खुद का प्लान बनाओ प्रीवियस डे पे कि मैं कल के दिन या इस हफ्ते में मैं कितने ट्रेड लूँगा। ठीक है, और मेरी स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग क्या रहेगी? यस, मैं बोल रहा हूँ कि बैक टेस्टिंग के वक्त 2, 4, 5 या 10 बार भी वो स्ट्रैटेजी फेल हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रैटेजी खराब है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको बैक टेस्टिंग करना है। आपको क्या करना है, 1:2 के हिसाब से आपको बैक टेस्टिंग करनी है। SL लगाना है 500, ठीक है, टारगेट रखना है 1000। और मैं कहूँगा कि बहुत से बिगिनर हैं मेरे चैनल पे, ये यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, ये रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करना चालू करो। नेक्स्ट मंथ देखो आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ेगी। इवन मनी मैनेजमेंट करना है आपको, कितने ट्रेड लेने हैं ये आप खुद डिसाइड करो। ओवर ट्रेड नहीं करना है। बहुत से चैनल हैं आप जिसको फॉलो करते हो और आपके साथ अगर वो आपको फ्री में ट्रेड दे रहे, इसका मतलब आपके से वो कुछ ना कुछ तो ले रहे, मतलब आपने उसके अंडर कुछ ना कुछ तो अकाउंट ओपन किया है। ओके, तो उनको ब्रोकरेज मिल रहा है, उनको वो तो ट्रेड देते जाएंगे 4, 5, 10। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, हमें ट्रेड कम ही लेने, हमें ट्रेड 2 से ऊपर नहीं लेने। फर्स्ट 30 डेज ये यूज़ करो, उसके बाद आप डिसाइड करो 3 ट्रेड लो, 4 ट्रेड लो, जो भी है इंक्रीज करो आपके एक्यूरेसी के साथ साथ। समझ में आया? ये इंट्राडे में इतनी बातें बहुत ज़रूरी है। और ऐसे बहुत से ऐसे फंडे हैं, जो ट्रिक्स है, जो आपके एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। किस तरह से हम प्राइस एक्शन देखते हैं, गैप अप थ्योरी, गैप डाउन थ्योरी, ये गैप अप, गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन में किस तरह से ट्रेड की जाती है, ये चीज़ें हम हमारे इंट्राडे मास्टरी कोर्स में बताने वाले हैं। तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो जाके देखिए, एनरोलमेंट कीजिए, यहाँ पे देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी, आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो चले देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस किस तरह से किए जाते हैं। ठीक है, कल के लिए देखेंगे हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं कहूँगा कि मार्केट में एक अच्छा पैसा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सिस्टम चाहिए। और सिस्टम के साथ मैं कहूँगा कि आपको क्या चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन बन रही है, 2 दिन का सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिख रहा है इसी लेवल के आसपास। तो मैं ये ट्रेंड लाइन फॉलो करूँगा कल के दिए भी। ठीक है, फर्स्ट मैं आपको बताऊँगा कि हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट रेशियोज, क्या है, लेवल्स है। ये हमारे लिए जोन है, ओके, रेजिस्टेंस जोन। इसके बाद मैं कहूँगा कि और एक जोन है, ये जो लो बनाया था। ठीक है, जो लो बनाया था, ये लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इस लेवल के आसपास ये लो बना था, तो ये लो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यस, तो यहाँ पे देखिए मार्केट अगर कल गैप अप ओपन हो गया, क्या हो गया, गैप अप ओपन हो गया और इसके ऊपर ट्रेड करने लग गया, किसके, 37,000 जो हाई बना है, हाई के ऊपर अगर ट्रेड करने लग गया, फ्राइडे का हाई जो बना है इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लग गया 37,750 के ऊपर हमें ट्रेड करते हुए दिखने को मिले, तो हम कॉल साइड पे ट्रेड लेंगे। अदरवाइज नहीं करेंगे कॉल साइड पे ट्रेड, क्योंकि ये जो जोन है यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है। और पुट साइड पे ट्रेड देखिए, एक तो यहाँ पर जाने के बाद मार्केट कहाँ पे, मार्केट यहाँ पर जाने के बाद मुझे लगता है कि बुलिश या बियरिश प्राइस एक्शन देखूंगा मैं, तभी इसमें कॉल साइड पे ट्रेड लूंगा। अगर प्राइस एक्शन बुलिश है और इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगी तो ही हम कॉल साइड पे ट्रेड लेंगे, या फिर मुझे यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखने को मिल सकती है, फिर एक बार डाउन ट्रेड हमें दिखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे बैंकिंग स्टॉक में मुझे स्ट्रेंथ नहीं, लेकिन निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखने को मिली है। तो कल एक गैप अप ओपनिंग मिल सकती है। तो गैप अप ओपनिंग कहाँ पे हो सकती है, कोई अंदाज़ा है? यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमें देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग को।
यहाँ पे देखिए अगर गैप अप ओपनिंग हो गई तो मे भी यहाँ पे लेवल, इस लेवल के आसपास हो सकती है। ओके, तो या फिर मैं ये जो लेवल बना है हाई, इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर हाई के ऊपर ब्रेक हो गया तो हम डेफिनेटली कॉल साइड पे ट्रेड लेंगे मॉर्निंग में। लेकिन अगर यही कहीं पर भी गैप अप ओपन हो गया मार्केट तो हम वेट करेंगे इस लेवल का। ये लेवल आने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि इस लेवल के आसपास कोई प्राइस एक्शन बनता है क्या। अगर ये ब्रेक हो गया बुलिश प्राइस एक्शन के साथ हम कॉल साइड पे ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पे बियरिश प्राइस एक्शन दिखे तो हम पुट साइड पे ट्रेड यहाँ पे लेंगे। और टारगेट रहेगा हमारा जो क्लोजिंग है प्रीवियस डे का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा सेलिंग साइड पे। अगर यहाँ पे हमें बियरिश प्राइस एक्शन मिले तो यहाँ पे, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का। यस, ये ट्रेंड लाइन जहाँ पे ब्रेक होगी उस टारगेट हमारा नेक्स्ट रहेगा। उसके बाद जो टारगेट रहेगा वो लो रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट 3-4 डे से अपमूव दिखने को मिली है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखने को मिल सकती है। तो लेट्स सी कि कल के दिन अगर इस लेवल, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कौन सा जो हाई बनाया है, हाई जो बनाया है ये हाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो ये बात हमेशा याद रखना कि प्रीवियस डे हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, लो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वो एक सपोर्ट का काम करता है और हाई क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है, बराबर। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गए 37,250, 250 के आसपास है, 220 के आसपास है ये। उसके बाद क्या है, कौन सा है जो हाई लेवल है, ये 37,750। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में क्या करूँगा, और ये ट्रेंड लाइन जिसको मैंने बात बोली है, ये ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करूँगा, ये ट्रेंड लाइन के साथ भी ट्रेड करूँगा। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, सेफ ट्रेडर मैं कहूँगा, सेफ ट्रेडर के लिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ही पुट साइड पे ट्रेड ले लो, ठीक है। सेफ ट्रेडर, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तभी हम पुट साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट मेरा पहला ये रहेगा, अगर यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, और अगर ये भी लेवल मतलब जो फ्राइडे का लो ब्रेक हो गया तो समझ लेना कि मार्केट और डाउन साइड जा सकता है। और कहाँ तक जा सकता है, जो मैं कहूँगा 30 मिनट चार्ट पे दिखा तो आपको कहाँ तक जा सकता है, जो गैप है उस लेवल के आसपास जा सकता है, ठीक है, ये गैप के आसपास जा सकता है, ये डेफिनेटली याद रखना मार्केट में। यस, ये गैप जब बनाए यहाँ तक मार्केट फिर एक बार आ सकता है। ओके, यहाँ तक तो मैं कहूँगा कि ट्रेड कैसे करना है समझ में आया। ट्रेंड लाइन बना के दिया है मैंने, ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करो, या फिर मैं कहूँगा कि ट्रेंड लाइन हो गई, ट्रेंड लाइन के साथ दो लेवल्स बताए, दो लेवल्स किस तरह से ट्रेड करना है, इसके ऊपर गया तो बाय करेंगे। और अगर इस लेवल के आसपास हमें कोई बियरिश प्राइस एक्शन दिखे तो पुट साइड पे ट्रेड करेंगे। टारगेट रहा ये ट्रेंड लाइन तक हमारा रह सकता है, या फिर प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग के आसपास है इस लेवल के आसपास भी रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्विंग पॉइंट है, यहाँ से डाउन आया था फिर इस लेवल के आसपास आके रुका है। तो मुझे लगता है ये लेवल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेवल हमारा टारगेट रह सकता है यहाँ से यहाँ तक भी, और ये ब्रेक हो गया तो ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक ज़रूर होने नीचे आ सकता है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी निफ्टी का एनालिसिस बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए निफ्टी में अच्छी खासी स्ट्रांग दिखने को मिली 30 मिनट चार्ट पे। अगर हम बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक स्ट्रांग मोमेंटम हमें निफ्टी में दिखने को मिला है कंटिन्यूसली 3 डेज पे। ये गैप अप, यहाँ पर गैप अप हुआ था और यहाँ पर भी गैप अप है। तो ये जो लेवल है ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वीकली ट्रेडिंग के लिए। अगर ये जोन के आसपास आ गया तो समझ लो कि मार्केट फिर एक बार डाउन साइड जा सकता है। तो हम किस तरह से कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें आज का हाई मार्क करे थे, आज के हाई के ऊपर हम ट्रेड करेंगे फर्स्ट। अगर इसके हाई के ऊपर अगर ट्रेड मिल गया तो मैं कहूँगा कि इसके हाई के ऊपर कल गैप अप ओपन मिल गया, क्योंकि ग्लोबल जो था गैप जो पॉजिटिव में था, तो हमें गैप अप ओपन मिल गया तो हमें दो लेवल तो मिलते ही है। तो यहाँ पे देखिए दो लेवल दिखने को मिल रहे हैं, क्या है 17,175, क्या दिखने को मिल रहा है 17,175। इसके ऊपर गया और इसके ऊपर सस्टेन हो गया फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल, तो हम कॉल साइड पे ट्रेड लेंगे। और यहाँ पे देखिए 17,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर ये ब्रेक हो गया तो हम पुट साइड पे ट्रेड लेंगे। और टारगेट जो रहेगा पुट साइड वाला, तो मैं कहूँगा कि ये जो जोन है ये जोन हमारा टारगेट रह सकता है, ठीक है, फर्स्ट टारगेट ये रह सकता है। और ये जोन भी ब्रेक हो गया तो मार्केट डेफिनेटली फिर एक बार 16,800 के आसपास टच करने आ सकता है, ठीक है, या फिर ये गैप जो बने हैं वो गैप फिल करने ज़रूर आ सकता है। तो डेफिनेटली आप क्या करो, इंश्योर कि
मार्केट में ट्रेड करते वक्त लेवल्स के साथ करो। अभी मैं 5 मिनट चार्ट पे लेके जाता हूँ। 5 मिनट चार्ट पे आपको लेवल्स तो मिल गए, समझ में आया? लेवल्स, ये लेवल्स है, तो लेवल्स मिल गए। हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन है मेरे लिए कल के लिए। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो मैं पुट साइड पे ट्रेड करूँगा। ये यहाँ पे ब्रेक हो गई तो मैं पुट साइड पे ट्रेड करूँगा। एक टारगेट रहेगा मेरा ये गैप, ये जो गैप जोन है ये मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो ये एज पर माय सजेशन, ओके, एज पर माय नॉलेज, तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो ये गैप फिल करने ज़रूर आएगा। या फिर मैं कहूँगा कि अगर ये लेवल ब्रेक हो गया और इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ और फर्स्ट 15 मिनट 20 मिनट की कैंडल और इसके नीचे आ गई, जो हाई बना था प्रीवियस डे का, मतलब फ्राइडे का, अगर इसके नीचे आ गए तो मैं डेफिनेटली पुट साइड पे फिर एक बार ट्रेड लूँगा। टारगेट ये ट्रेंड लाइन तक रह सकता है या फिर फ्राइडे के क्लोजिंग तक, सॉरी फ्राइडे का जो स्विंग पॉइंट है इस लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास, ये मतलब ये ट्रेंड लाइन के आसपास ये ब्रेक होने के बाद मुझे लगता है कि ये गैप ज़रूर फिल हो सकता है। तो ये बात याद रखना कि कल मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग दिखने को मिल सकती है मार्केट में। ओके, तो चले देखते हैं निफ्टी का। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे जो पिंक टाइप है, पिंक कलर में, ये वो है पुट साइड पे, ब्लू वाला है कॉल साइड पे। तो पिंक में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 17,000 के ऊपर अच्छी खासी पुट राइटिंग है, 17,000 के ऊपर है, 16,900 के ऊपर है, 800 के ऊपर है, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू पुट और कॉल अगर देखा जाए तो कॉल साइड पे अभी भी इतनी कॉल राइटिंग दिखने को नहीं मिली है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 1700 और 17,200 इसके ऊपर कॉल राइटिंग अच्छी खासी है। उसके बाद जो हाईएस्ट कॉल राइटिंग है मुझे लगता है 17,500 के आसपास हाईएस्ट कॉल राइटिंग और 17,600 के आसपास हाईएस्ट कॉल राइटिंग हो रही है। लेकिन उससे पहले जो है सिर्फ 1700 और 17,200 के आसपास हो रही है। तो अभी जो पलड़ा भारी है देखा जाए तो 1700 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आप देखेंगे पिंक कलर ये जो लाइन है ये, ठीक है, हाई 17,000 के ऊपर सबसे ज़्यादा पुट राइटर OI बैठे हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए 16,900 के ऊपर बैठे हैं। क्या बैठे? 16,900 एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर भी है, यहाँ पे देखेंगे आप 1700 के ऊपर भी है और पुट कॉल साइड पर भी है 1700। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट। ये देखा जाए आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, एज़ पर प्राइस एक्शन, एज़ पर ऑप्शन चेन अभी भी मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में है। क्या है? बुलिश मोमेंटम में है। तो मुझे लगता है कल एक गैप अप ओपनिंग फिर एक बार हमें दिखने को मिल सकती है। यहाँ पे देखिए डे चार्ट है, डे चार्ट पे हम देखेंगे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन देखते हैं कौन से है। यस, ये जोन है 300 और 400 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है। तो मुझे लगता है 17,300 से लेकर 17,400 तक के टारगेट हमें दिखने को मिल सकते हैं अगर ये ऐसे ही बुलिश मोमेंटम रहा और आज का मतलब फ्राइडे का हाई जो ब्रेक नहीं हुआ लोअर साइड पे, तो समझ लेना मार्केट हमें फिर एक बार 17,400 17,500 तक लेके जा सकता है, ठीक है। तो समझ में आया निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। इस तरह से आप ट्रेड करो तो लेवल के साथ करो जिससे आपको प्रॉफिट होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, धन्यवाद।